शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की एक बड़ी खबर आई है, जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व हाईकोर्ट के जज, कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे और उनकी गिरफ्तारी हुई है चेन्नई में। दूसरी बड़ी खबर है कि किसानों ने एक बड़ी धमकी दी है कि 5 दिसंबर को अगर 3 को उनकी बात नहीं मानी जाती तो 5 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। क्या होगा इसका सोशल इम्पैक्ट? लेकिन सबसे पहले बात जस्टिस कर्णन की। दलित समाज से आते हैं, कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद दोबारा फिर से उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि जजों के अवमानना की। उन्होंने कई जजों पर उन्होंने आरोप लगाए थे, टीका टिप्पणी की थी। सोचिए, इसी देश में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बाहर आकर कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में। इसी देश में जस्टिस मिश्रा, जिनके रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठे, उन्होंने कहा था किस तरह से एक कोर्ट के अवमानना के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना किया जाता है। वहीं जस्टिस गगोई लोक राज्यसभा चले जाते हैं। जस्टिस बोबड़े को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक दलित हाई कोर्ट का जज, उस समय भी नियमों को अनदेखी की गई थी। ये साफ साफ नियम होता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को बिना इम्पीचमेंट के आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जस्टिस कर्णन के मामले में ठीक बिल्कुल उलट है। उस समय भी उनको उनके आरोपों पर जांच भी नहीं हुई, इम्पीचमेंट भी नहीं हुआ और उनको सज़ा दे दी गई। फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि इस देश में आप जज भी बन जाए, लेकिन अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था। इससे पहले भी 6 महीने की सज़ा दे दी गई थी। तो सुप्रीम जज भी, अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं और जज भी हैं तो भी आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। अगर आप कुणाल कामरा है, अगर आप प्रशांत भूषण है तो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट हैं तो नहीं रख सकते हैं। ये पॉलिटिक्स में भी होता है, सोशल कैंपेन में भी होता है कि जो दलित है वो दलित है, उसको वो भी अधिकार नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है कि किसानों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है, उसको लगातार जन समर्थन मिल रहा है। जैसे दलितों के आंदोलन को नक्सलवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था, पिछड़े के आंदोलन को, मुसलमानों को तो आतंकवादी कह दिया जाता था, उसी तरह से लेकिन सिखों के आंदोलन को वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और सिखों ने दिल्ली में 3 जगह घेराबंदी कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वो टिकरी बॉर्डर पर हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर हैं। और उसके बाद आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि 5 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। तो देश भर में उनको समर्थन मिल रहा है, लगातार लोग समर्थन कर रहे हैं। और भारत बंद का जो अगर ये बात कल तक साफ नहीं होती, 3 और 4 तारीख को समय है, 3 तारीख को सरकार से उनकी बैठक होने वाली है। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो भारत बंद का उन्होंने ऐलान किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में लगातार आंदोलनों को दबाया जा रहा है। मीडिया की बहुत खतरनाक भूमिका है। मनोज मलयाली ने सुबह, मैंने आपको बताया था, सुधीर चौधरी ने कहा है कि इस प्रोटेस्ट में NRC CA के मतलब मुस्ता रहा था कि 5 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों की भी आत्मबल बढ़ा हुआ है। जिस तरह से उनकी रणनीति सफल हो रही है। पहले सरकार की रणनीति थी कि इनको दिल्ली ना आने दिया जाए, हरियाणा में ही रोक दिया जाए, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी लंबी प्लानिंग है और वो रसद लेकर चल रहे हैं। वो 6 महीने का इंतजाम करके चल रहे हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में है। उसके बाद किस तरह के हालात हैं और जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी है, किसान को लेकर 5 दिसंबर को भारत बंद हो सकता है। तो लगातार टसल चल रहा है। केंद्र सरकार मानने की स्थिति में नहीं है, किसान मानने की स्थिति में नहीं है। एक सेफ जोन खोजा रहा है। बीजेपी की कोशिश है, अमित शाह की कोशिश है, किसान मान भी जाएं, अंबानी अडानी का भी स्पेस बचा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें लिखित में देना पड़ेगा, हम मौखिक आश्वासन नहीं दे रहे हैं। सरकार मौखिक आश्वासन दे रही है लेकिन वो मौखिक आश्वासन से नहीं मान रहे हैं। तो ये लबोलुआब है, ये स्थिति है। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी हो गई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।